हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उसके लिए हम आज क्लास 6 के एक्सरसाइज 7.5 एंड 7.6 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि फ्रैक्शन नंबर को किस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। दोनों ही एक्सरसाइजेस में दो अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं फ्रैक्शंस में जिनमें हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर अलग होता है। तो दोनों ही एक्सरसाइजेस में दोनों अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं, इसलिए आज हम इन दोनों एक्सरसाइजेस के वो क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते टाइम फ्रैक्शंस नंबर को स्पेशली एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते टाइम हमें किस तरीके से सॉल्व करना होता है, चाहे उसमें फ्रैक्शंस के टाइमिंग पर डिनोमिनेटर सेम हो या डिनोमिनेटर अलग हो। तो दोनों को किस तरीके से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में हम कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं क्लास 6 के एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हैं जो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले फ्रैक्शंस के, इसमें हमारे डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। जब भी हमें फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है उसमें दो केसेस हो सकते हैं। एक ये, या तो उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, दूसरा ये कि या तो डिनोमिनेटर्स अलग होंगे। अभी जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम है। ये बहुत सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है। इसमें हमें कुछ खास मतलब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बहुत इजी होता है। इसमें हमें क्या करना होता है, क्योंकि इसमें हमारे डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा सेम होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि ये न्यूमरेटर होता है एंड ये डिनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शन में हमारे पास एक नंबर ऊपर लिखा होता है और एक नंबर नीचे होता है। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे का नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। और ऐसा एडिशन या सब्ट्रैक्शन जिसमें हमारे पास दोनों में सेम डिनोमिनेटर होगा, वो कैसे सॉल्व करते हैं वो हम यहाँ देखने वाले हैं। इनमें है हमारा डिनोमिनेटर सेम, तो इस केस में हमें क्या करना होगा, ये बहुत सिंपल होगा। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हमारे आंसर में डिनोमिनेटर वही रहेगा जो सेम है। न्यूमरेटर में अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये प्लस है तो अगर ये प्लस है तो हमें क्या करना है, हमारे न्यूमरेटर वाले दोनों को ऐड कर देना है। अगर ये माइनस होता तो हम दोनों को माइनस कर देते, मतलब पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर देते। बट अभी ये प्लस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे। 1 + 1 होता है 2। हो गया सॉल्व। बस सेम डिनोमिनेटर वाले इसी तरीके से सॉल्व होते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। अब जी ये हमारा सेकेंड पार्ट है, इसमें भी हमारा डिनोमिनेटर सेम है 15 15, तो हमारे आंसर में भी डिनोमिनेटर जो है वो 15 ही रहेगा। न्यूमरेटर में हमें क्या करना है, क्योंकि ये प्लस का साइन है, 8 + 3, 8 + 3 होता है 11, तो ये हो जाएगा 11/15। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ये हमारा सब्ट्रैक्शन का है। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है 7 7, तो आंसर में भी डिनोमिनेटर हमारा जो है वो 7 ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर हमारा माइनस होगा, ये है 7, ये है 5, सो 7 में से 5 क्या बचा, 2, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर सेम है अगेन, तो 22 हमारा डिनोमिनेटर आंसर में भी आएगा। अब हमारे न्यूमरेटर जो है वो प्लस होंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, सो 1 + 21 हो गया 22। नेक्स्ट
हमारा ये सब्ट्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर हमारा आंसर में भी 15 ही रहेगा। न्यूमरेटर माइनस करने हैं क्योंकि ये माइनस का क्वेश्चन है। सो 12 माइनस 7 हो गया 5। नेक्स्ट अगेन डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर आंसर में सेम आएगा। प्लस करना है क्योंकि प्लस का क्वेश्चन है। सो 5 + 3 हो गया 8। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड कर देना चाहूँगी, ये दोनों सेम आ गए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इस केस में अगर हमें ये बोला जाता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करके लिखो, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 8 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। बट अगर हमें नहीं बोला गया है कुछ करने के लिए तो हम इससे आंसर को ऐसे भी लिखेंगे तो भी ये करेक्ट है। उसी तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी ऐसे ही था, इसमें भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम है, हम डिवाइड कर सकते हैं, हमारा आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट ये है हमारा 1 - 23। अब हमारा सेकंड वाला तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, यानी कि फ्रैक्शन में है, बट फर्स्ट जो है वो हमारा फ्रैक्शन में नहीं है। इस केस में हमें क्या करना होगा, हम पहले फर्स्ट वाले को भी फ्रैक्शन में बनाएंगे। वो कैसे हम कर सकते हैं, इस 1 का मतलब ये हुआ 1/1। 1/1 लिखने का मतलब ये है कि ये भी अब हमारा फ्रैक्शन में हो गया। लेकिन यहाँ पर एक ये डिफरेंस है कि हमने अभी तक इस वाले क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सबके डिनोमिनेटर सेम थे। अब इसका डिनोमिनेटर हो गया अलग, तो हम क्या करेंगे, इसका भी डिनोमिनेटर हम पहले सेम बना लेंगे। अब वो डिनोमिनेटर सेम कैसे बन सकता है, क्योंकि ये 1/1 है तो हम क्या करेंगे, हमारा डिनोमिनेटर सेकंड वाले में है 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ये डिनोमिनेटर भी 3 होना चाहिए, तभी तो दोनों सेम होगा ना। अगर मुझे इसको 3 बनाना है, यानी कि 1/1 को, अगर ये वाले 1 को अगर मुझे 3 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैं नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि हमने डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई कर दिया बट न्यूमरेटर में नहीं किया, उससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी हम अगर डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही नंबर हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साथ में था हमारा 2/3, तो अब ये जो हो गया वो हो गया हमारा 3/3, और जो क्वेश्चन में ये था हमारे पास ये था 2/3। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, सो डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो आंसर में भी सेम ही आएगा। अब हमें माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो ये हो गया 1/3। नेक्स्ट है हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर में आ गया डिनोमिनेटर सेम। प्लस करना है 1 एंड 0, तो 1 + 0 हो गया 1, आंसर हुआ 1/4। नेक्स्ट इसमें भी हमारे पास एक है 3/1। जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये होता है डिनोमिनेटर 1 है, ये हमेशा याद रखना है हमें। कोई भी नंबर हमें दिया है और उसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ तो हम 1 लगा सकते हैं, वो अंडरस्टूड होता है कि वो 1 है, चाहे हम लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। अगर ज़रूरत है तो लगा सकते हैं और अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्योंकि फ्रैक्शन बनाना है इसे, तो हमें फ्रैक्शन बनाने के लिए कुछ तो नीचे चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 लगा देंगे। तो ये हो गया 3/1 एंड ये है 12/5। इस केस में भी अगेन डिनोमिनेटर्स जो है वो हमारे डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज के अंदर हमारे सभी में डिनोमिनेटर सेम रहे हैं तो इसको भी हम डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे। वैसे तो हमें इस क्वेश्चन को डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगी अभी जब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड मेथड जब अभी सॉल्व करेंगे तो मैं बताऊंगी कैसे करते हैं। बट अभी हम अगर सेम डिनोमिनेटर वाला सॉल्व कर रहे हैं तो इसको सेम डिनोमिनेटर बना के हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। ये है 3/1 और ये है 12/5। इसका डिनोमिनेटर है 5। अगर मैं इसका भी डिनोमिनेटर 5 बना दूँ तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने अभी हमारे इस क्वेश्चन में किया था,
क्योंकि मुझे इसका डिनोमिनेटर 5 बनाना है तो मैं क्या करूँगी, इसको 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगी और ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगी। जैसा मैंने अभी भी इस ऊपर वाले क्वेश्चन में बोला था, अगर हम किसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है हमेशा। किसी भी नंबर से अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब जब हमने इससे कर लिया है मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 3 5 ज़ा हो गया 15, 5 1 ज़ा हो गया 5, माइनस में ये था हमारे पास 12/5। अब हो गए दोनों के डिनोमिनेटर सेम। अब ये सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर में भी डिनोमिनेटर सेम आएगा एंड 15 माइनस 12 कर देंगे तो आ जाएगा 3। इस तरीके से सॉल्व होते हैं सेम डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस। अब हम करेंगे वो वाला मेथड जिसमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। अब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के लिए हम करेंगे एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं इसमें डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। अब ऐसा केस जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग आता है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, उसमें हमें सबसे पहले हमारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रफ में 3 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 7 और कैसे लेते हैं एलसीएम, सबसे पहले हम ऐसा नंबर देखते हैं, छोटा नंबर ऐसा, सबसे छोटा नंबर ऐसा, क्या है कोई ऐसा कॉमन छोटा नंबर जिसमें दोनों आते हों, जिसकी टेबल में दोनों आते हों। बट यहाँ पे 3 और 7 दो नंबर्स हैं और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसकी टेबल में दोनों आते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम शुरू करेंगे छोटे नंबर से सॉल्व करना। तो यानी कि सबसे छोटा ऐसा कौन सा है जो किसी की टेबल में आता है, तो ये है 3, 3 की टेबल में आता है। 3 की टेबल में आया, 3 किस पे, जिस पे आता है वो यहाँ लिखेंगे, आता है 1 पे। तो ये हो गया हमारा यहीं पे फिनिश 1 पे। 7 हमारा एज इट इज़ उतरेगा नीचे। अब बचा है 7 और 7 किसकी टेबल में आता है, ओनली 7 की टेबल में ही आता है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 7, 1 ये जो था ये एज इट इज़ रहेगा। 7 की टेबल में 7 कहाँ आता है, 1 पे आता है। तो ये हो गया 1 1। तो यहाँ हमारा एलसीएम ख़त्म हुआ और यहाँ जो नंबर्स आते हैं इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई। 3 × 7 यानी कि 21। तो ये हमारा एलसीएम आया 21। ये मैं वीडियो जो है एलसीएम सिखाने के लिए मैंने नहीं बनाया है, तो इसीलिए मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से एलसीएम नहीं समझाया है इसमें। एलसीएम की जब मैं वीडियो बनाऊंगी कभी तो उसमें मैं प्रॉपर आपको समझाऊंगी कि एलसीएम एक्चुअल में कैसे हम क्या नंबर सोच के किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। ये वीडियो बेसिकली मैंने फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए बनवाया है, तो इसलिए सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको रफ में करके बताया एलसीएम ऐसे किया जाएगा। अब जब हमने एलसीएम निकाल लिया, हमारा एलसीएम आया है 21। जो हमारा एलसीएम आया है वो हमें लिखना है हमारे यहाँ पर डिनोमिनेटर में। अब की बारी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए एलसीएम लिया हमने उसका, और जो हमने एलसीएम लिया वही हमारे आंसर में डिनोमिनेटर रहेगा। अब बट अभी आंसर सॉल्व नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जब हमारा डिनोमिनेटर निकल आया है अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है, सबसे फर्स्ट वाले फ्रैक्शन से पहले हम चलेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है जो इसका डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर की टेबल में हमारा ये जो आंसर वाला डिनोमिनेटर है वो कहाँ पर आता है, किस नंबर पर आता है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, हमारा ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसकी टेबल में हमारा ये आंसर वाला डिनोमिनेटर है वो किस नंबर पर आता है। यानी कि हम इस 3 से इस 21 को डिवाइड कर देंगे, नीचे वाले नंबर से इस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। तो जब हमने 21 को डिवाइड किया 3 से तो हमारे पास आया 7। अब जो वो नंबर आया डिवाइड करने के बाद वो लिखा हमने यहाँ, उसके बाद हम लगाएंगे एक मल्टीप्लाई का साइन। और ये मल्टीप्लाई का साइन हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद अब हमें लिखना है हमारा ये न्यूमरेटर वाला नंबर, यानी कि
2। अब बीच में है हमारा प्लस का साइन, तो यहाँ लगेगा प्लस। नेक्स्ट अगेन हमें सेकेंड वाले फ्रैक्शन के साथ भी वही चीज़ करनी है। इस 7 से हमें डिवाइड कर देना है हमारे इस नंबर को, यानी कि 21 को डिवाइड करेंगे हम 7 से। 7 से जब डिवाइड करेंगे 21 को आएगा 3, क्योंकि 7 की टेबल में आता है 21 3 पर, तो वो 3 हमने पहले यहाँ लिखा। अब यहाँ लगेगा मल्टीप्लाई का साइन और ऊपर वाला जो नंबर है यानी न्यूमरेटर वाला जो नंबर है वो यहाँ लगेगा। क्या किया हमने, नीचे वाले से इसको डिवाइड किया और उसके बाद जो आया ऊपर वाले से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, 7 2 ज़ा 14, प्लस का साइन था तो प्लस ही लगेगा। 3 1 ज़ा 3, डिवाइड में रहेगा वही जो हमारा आया था 21। 14 + 3 17 डिवाइडेड बाय 21। अब अगर कोई केस ऐसा है जिसमें ये सॉल्व हो सकता है तो हम सॉल्व करेंगे, बट ऐसा केस आता नहीं है, बिकॉज अगर हमने एलसीएम लिया है तो वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। बट अगर होता है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में बनता है, तो हम उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्ट बी। अगेन डिनोमिनेटर अलग है क्योंकि ये एक्सरसाइज अलग डिनोमिनेटर्स वाली है। अब हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे 10 और 15 का। 10 एंड 15, 10 और 15 दोनों ही हमारे एक टेबल में आते हैं, कॉमन टेबल में आते हैं। वो हमारे टेबल है 5। सबसे छोटी टेबल ऐसी है 5, जिसकी टेबल में ये दोनों आते हैं। 5 के टेबल में 10 आता है 2 पे और 15 आता है 3 पे। अब बचा 2 एंड 3, दोनों ही अलग अलग टेबल में आते हैं, तो दोनों ही एक एक करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले लेते हैं 2 को, ये हो गया 1 पे, ये हुआ 3। अब बचा 3, 1 तो एज इट इज़ रहेगा, 3 की टेबल में आया 3 1 पर। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 × 2 × 3, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो ये हमारा एलसीएम आया 30। तो अब हमें क्या करना है, हमारे यहाँ पे लिखना है हमें 30। अब जैसा हमने ऊपर सॉल्व किया था वैसे ही आगे सॉल्व होगा। नीचे वाले से करेंगे डिवाइड, फिर जो आएगा उसको ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से डिवाइड कर दो 30 को, तो आएगा 3, क्योंकि 10 की टेबल में 30 आता है 3 पे। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ऊपर वाले से। ऊपर क्या है 3, तो यहाँ पे भी आ गया 3। बीच में प्लस का साइन है तो हम यहाँ लगाएंगे प्लस। अब 15 से डिवाइड कर दो 30 को, 15 की टेबल में 30 आता है 2 पे, तो वो 2 हम यहाँ लिखेंगे। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ऊपर वाला नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब इसको कर लो मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा हुआ 9 प्लस 2 7 ज़ा हुआ 14 डिवाइडेड बाय 30। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 23 डिवाइडेड बाय 30। ये हो गया हमारा सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4/9 + 2/7। तो 9 एंड 7 इनका पहले हम एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले तो 9 आता है हमारा 3 की टेबल में, कॉमन कोई भी नहीं है नंबर जिसमें आते हों ये दोनों। 9 आएगा 3 की टेबल में, यह आया 3 पे। 7 नहीं आता तो 7 हम एज इट इज़ लिखेंगे। फिर अगेन 3 आया 1 पे, 7 एज इट इज़। अब बचा ही 7 है तो 7 लेंगे 1 1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 3 × 7। 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। अब ये आया हमारा एलसीएम, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 63। अब हमें क्या करना है, नीचे वाले से डिवाइड करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। सो 9 से इसको डिवाइड किया तो आया 7, 9 7 सा होता है 63, तो 7 आएगा। मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला नंबर 4 प्लस 7 की टेबल में 63 आएगा 9 पे, मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर वाला नंबर 2। अब सॉल्व करते हैं। 7 4 ज़ा 28 प्लस 9 2 ज़ा 18 डिवाइडेड बाय 63। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 8 + 8 हुआ 16, 2 + 1 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 63। नेक्स्ट पार्ट 5/7 1/3। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है
तो 7 और 3 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 3 ले लेते हैं, छोटा नंबर है। 7 एज इट इज़, 3 1 पे ख़त्म हो गया। अब 7 लेंगे, 1 और 1 तो ये था, तो 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। तो हमारा जो एलसीएम आया वो आया 21। अब हमें क्या करना है, नीचे वाले से डिवाइड करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 इंटू ऊपर वाला नंबर 5 प्लस 3 से अगर अब हम डिवाइड करेंगे 21 को तो आएगा 7 इंटू ऊपर वाला नंबर 1। तो ये हो गया 3 5 ज़ा 15 प्लस 7 1 ज़ा 7 डिवाइडेड बाय 21। तो इसको प्लस करेंगे, 15 प्लस 7 22 डिवाइडेड बाय 21। इस क्वेश्चन के हम सारे पार्ट सॉल्व नहीं कर रहे बिकॉज इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके हमने सिर्फ 4 पार्ट सॉल्व किए हैं, बाकी के पार्ट्स भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे। हमें सिर्फ क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमें एलसीएम लेना है। जब हम एलसीएम ले लेंगे उसके बाद नीचे वाले से डिवाइड करना है एंड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद तो सिर्फ प्लस या माइनस जो भी साइन है वही करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट वाले जो 4 पार्ट्स थे ये सभी प्लस वाले थे, तो हमने प्लस किया है इनमें। अगर कोई माइनस वाला होगा तो हम उसे माइनस करेंगे। इस तरीके से ये सॉल्व किए जाते हैं।